ओके, सो हेलो एवरीवन, ये हमारा क्लास 9th का पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन ऑफ 1.1 पार्ट 1। ठीक है, तो क्लास 9th के बच्चे के लिए वीडियो है। आप लोग देखिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। नंबर लाइन, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर लाइन जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें जो जो टॉपिक्स का चर्चा किया गया है वो हम बस थोड़ा बहुत आपको बता रहे हैं। ये सबको पता है नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हाँ, तो ये सबको देखा होगा। तो यही तो है नंबर लाइन। तो क्या कहेंगे सर नंबर लाइन को कैसे हम, कोई पूछ देगा क्या होता है नंबर लाइन, तो क्या होता है? हाँ बिल्कुल बताएंगे। देखो जितने भी रियल नंबर होते हैं उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऑल द रियल नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन द लाइन इज नोन एज नंबर लाइन, है ना। मतलब जितने भी रियल नंबर होते हैं उसे जिस लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसे नंबर लाइन कहा जाता है। इसीलिए इसका जो टोटल नाम है वो रियल नंबर लाइन पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछता है -2 को रिप्रेजेंट कीजिए, ये +2 को भी पूछते हैं, ये रहा +2। कोई आपसे पूछता है 1/2 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो क्या करोगे सर? 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट करें? देखिए कैसे करें। देखिए 1.2 का 1/2 का मतलब क्या होगा? 1/2 का मतलब होगा 0.5। मतलब क्या हुआ कि सर ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, है ना। तो 0 और 1 हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है ना उतना टुकड़ा करते हैं हम लोग। तो बताइए 0 और 1 के बीच में मुझे 2 टुकड़ा करना है। एक रस्सी है, उसका 2 टुकड़ा करना है। कैसे करोगे? एक बार ही काटोगे तो 2 टुकड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? ये नहीं कि 2 बार काटोगे, है ना। तो 2 टुकड़ा करना है, एक बार ऐसे करेंगे, ये 2 टुकड़ा हो गया, है ना। 2 पार्ट हो जाएगा। और जो पहला पार्ट होगा, जो पहला पॉइंट होगा वही आपका वाला पॉइंट। जो न्यूमरेटर जो होता है ना वो उसका पहला पॉइंट, जो न्यूमरेटर होता है इंडिकेट करता है कौन सा पॉइंट है, और डिनोमिनेटर का इंडिकेट करता है कितना बार काटना है ना। कितना मुझे पार्ट चाहिए उसका, है ना। देखिए 2 पार्ट चाहिए तो एक बार काटेंगे, अगर 3 पार्ट चाहिए तो 2 बार काटेंगे। हमेशा एक कम बार काटते हैं। अगर आपको 5 पार्ट चाहिए तो 4 बार काटेंगे, है ना। देखो अगर आपको 2 टुकड़ा चाहिए होता है तो एक बार काटते हो ना। अगर आपको 3 टुकड़ा चाहिए तो 2 बार काटोगे। वैसे हमेशा एक कम बार काटेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट कौन सा है? यही वाला पॉइंट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाला पॉइंट को करेगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। जब भी आपको नोट डाउन करना हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 3/5, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पहले आपको खुद से रिप्रेजेंट कीजिए, प्रोसेस वही है। 3/5 पहले कहाँ पड़ेगा? तो सर 3/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 होगा। 0.6 का मतलब क्या हुआ सर? 0.6 का मतलब है ये 0 से तो बड़ा होगा पर 1 से छोटा होगा। तो 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। क्या करेंगे? वहां में 5 टुकड़ा चाहिए। अगर 5 टुकड़ा है तो कितना बार काटना पड़ेगा? 4 बार, है ना। और ऊपर से गिनेंगे 1 2 3, और जो तीसरा पॉइंट होगा वही 3/5 होगा। जल्दी से रिप्रेजेंट कीजिए, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद देखिएगा। ये सब बेसिक जानकारी है जो क्लास 8 में पढ़ना है। ठीक है, मैं पॉजिटिव साइड दिया हूँ क्योंकि पॉजिटिव ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखिए आप इसको और इधर तक बढ़ा सकते हैं, है ना। और इसको आप -1 -2 भी लिख सकते हैं। क्योंकि काम हमको इस साइड का है इसलिए हम इस साइड ही लिख रहे थे। चलिए, तो मुझे 5 टुकड़ा चाहिए 0 और 1 के बीच में। कैसे पता चला सर कि 0 और 1 के बीच में आएगा? क्योंकि डिवाइड करके चेक करेंगे, है ना। हमेशा पहले डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाइज कर रहा है। तो 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है। मुझे कितना टुकड़ा चाहिए? मुझे 5 टुकड़ा चाहिए। 5 टुकड़ा चाहिए तो कितना बार काटना पड़ेगा? 4 बार काटना पड़ेगा। तो 4 बार काटिए, 1 2 3 4। अब गिनिए 1 2 3 4 बार काटा है तो 5 टुकड़ा हुआ नहीं? 1 2 3 4 5 हुआ। बिल्कुल सही बात है सर, 5 टुकड़ा हुआ है। अब देखिए तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो 5 टुकड़ा हमने डिवाइड कर लिए। अब क्या करें? न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर कितना है जी? 3 है। 3 न्यूमरेटर कितना? 3 है। तो आपको काउंट करना है। ये 0 उसको छोड़ के, मतलब पहला जो पॉइंट है उसको छोड़ के यहां से काउंट करेंगे 1, है ना, 2 हाँ 3। तो ये जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 3/5। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आप लोग का होमवर्क है -4/7 एंड 14/3। ये तो आपका होमवर्क है, इसको आप लोग घर से बनाइएगा और आपको पता है कहाँ से निकलना है, ठीक है।
चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका नंबर लाइन जो है वो खत्म हो गया कि नंबर लाइन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इंटीजर क्या होता है। तो देखिए इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स इज अ कंप्लीट नंबर। इंटीजर जो होता है कंप्लीट नंबर होता है इन व्हिच डिनोमिनेटर शुड बी 1, है ना। ये कंप्लीट नंबर क्या होता है सर, जैसे मान के चलिए कि आपको एग्जाम दी हो और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 2.5 मार्क्स दिया गया, तो आप क्या कहोगे, सर हाफ मार्क्स दे दीजिए सर, हम कंप्लीट हो जाएंगे, है कि नहीं। दैट मीन्स अभी वो फ्रैक्शन में है, अभी वो किसमें है, फ्रैक्शन में है, उसको हाफ मार्क्स और देंगे तो वो कंप्लीट नंबर हो जाएगा ना। तो चीज़ों को समझते हैं। देखिए इंटीजर अगर होना है, किसी नंबर को इंटीजर होना है तो उसको 2 प्रॉपर्टी से पास आउट होना पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। और जो डिनोमिनेटर है वो केवल 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 1, दैट मींस q शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये 2 प्रॉपर्टी को वो पास आउट कर रहा है तभी वो एक इंटीजर है, वरना वो इंटीजर नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि मैं बोलता हूं आपसे 2/3। क्या 2/3 एक इंटीजर है? देखते हैं। पहला बात को सिर्फ फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p बाई q मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, बिल्कुल लिखा हुआ है सर, p/q के फॉर्म में तो है, यहाँ कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो पहला प्रॉपर्टी को पास आउट किया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि d इक्वल टू 1 मतलब डिनोमिनेटर मतलब जो q है वो 1 होना चाहिए। q तो सर 3 है, नॉट इक्वल टू 1, तो ये इसीलिए ये एक इंटीजर नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है सबको? सबको बात समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए एक तो और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, -2 5 है ना। देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ये है कि p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए और q शुड बी इक्वल टू -2 को -2/1 लिखा जा सकता है। ओके, तो ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखा गया, तो पहला प्रॉपर्टी को पास आउट किया है ना। तो पहला प्रॉपर्टी पास आउट किया, दूसरा प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं। देखो ऐसा नहीं कि ये प्रॉपर्टी को पास आउट किया और इसको नहीं किया तभी वो इंटीजर नहीं होगा, है ना। ये q इक्वल टू 1, यहाँ पे q इक्वल टू 1 है, तो कहेंगे कि बिल्कुल इसने दोनों प्रॉपर्टी को पास आउट किया, तो ये एक इंटीजर हुआ, है ना। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, ये बात पता होना चाहिए सबको। मैं ऐसे आई लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, जेड पे कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए जेड से डिनोट करते हैं। चलिए 5 को चेक करते हैं, 5 को 1 लिख सकते हैं, तो ये p अपॉन q के फॉर्म में हुआ है ना, ये p है और ये q है। q इक्वल टू 1 है, q जो है 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये एक इंटीजर हुआ क्योंकि इसने दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन जो है 1.1, उसके पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जानना जरूरी था कि वो चल रहा है, जो आपके बुक्स में दिए होंगे। बस ये है कि आपको बुक में केवल इंटीजर लिख दिया है, उसका टाइप, उसका प्रॉपर्टीज वगैरह उस डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन चीज़ों को हम डिटेल में ही पढ़ेंगे तो बेटर है ना। देखिए तो इंटीजर को टोटली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? काउंटिंग जो नेचुरल नंबर होता है, जिसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। जीरो अपने आप में जीरो इंटीजर है ना। नेगेटिव क्या है? जो नेचुरल नंबर माइनस के साथ आएंगे उसे नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जीरो इंटीजर क्या होता है। जीरो जो होता है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ फिक्स नहीं है इसका, इसलिए इसको अलग रखा गया है जीरो इंटीजर। जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा इसे।
जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा दो और टॉपिक आता है, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। अच्छा, मैं अगर बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म में जो बच्चे क्लास में आए हैं वो क्लास के बाहर आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो यूनिफॉर्म नहीं पहने। तो नॉन नेगेटिव मतलब क्या, जो नेगेटिव नहीं है उनको छोड़कर। तो अगर मैं नेगेटिव को छोड़ दूं तो क्या केवल मेरे पास पॉजिटिव बचेगा या जीरो बचेगा? नो सर, आपके पास पॉजिटिव बचेगा और जीरो बचेगा। जब कोई तीन चीज है, एक चीज को हटाएंगे तो दो चीज ना बचेगा। तो अगर मैं इसको हटाता हूं तो ये दो चीज बचेगा, दैट इज जीरो एंड पॉजिटिव। तो जीरो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नॉन पॉजिटिव क्या होता है? नॉन पॉजिटिव क्या होता है मतलब जो पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव ना हो। अब चलिए, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जो पॉजिटिव ना हो, मतलब पॉजिटिव को छोड़ देंगे तो क्या नेगेटिव बचा कि जीरो ही बचा? नहीं सर, तीन चीज है, एक चीज हटाएंगे तो दो चीज बचेगा, दैट इज नेगेटिव और जीरो, दैट इज 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। तो ट्रू फॉल्स में बच्चे गलत करते हैं। व्हाट इज स्मॉलेस्ट, अगर कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव, तो दोनों केस में जीरो ही होता है। जो स्मॉलेस्ट, जो नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव होता है इंटीजर, वो हमेशा जीरो ही होता है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम रेशनल नंबर पे चलते हैं। जब भी नोट डाउन करने को बोले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखिए। चलिए अब रैशनल नंबर को देखते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? देखिए, a number which can be represented in a form of p upon q, where q should not be equal to 0 and p and q is an integer, is known as rational number। मतलब क्या सर, इतना इंग्लिश में बोल दिया, क्या मतलब इसका? देखिए, इसमें डेफिनेटली आपको थ्री प्रॉपर्टी बताए गए। देखिए, पहला बात क्या है, पहला q से p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। आगे q should not be equal to 0, that means denominator should not be equal to 0, and p and q both should be integer, that means numerator and denominator should be integer। पहले इसे नोट डाउन कीजिए, ये तीनों प्रॉपर्टी को नोट डाउन कीजिए, फिर समझते हैं और इस पे एक दो एग्जांपल लेंगे और कांसेप्ट को और अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2/3। मैं पूछता हूँ क्या ये रैशनल नंबर है, तो इसको अगर रैशनल नंबर होना होगा तो इसको भी पास आउट होना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी से भी पास आउट होना पड़ेगा और इससे भी पास आउट होना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इसके अलावा आपको दो और इसमें चीज ऐड होगा, दैट इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। वो आगे चलकर हम ऐड करेंगे जब उसको डेसिमल हम लोग पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो चलिए, तो 2/3 दैट मींस p अपॉन q के फॉर्म में है, दैट मींस ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसके फॉर्म में है। तो ये पहला प्रॉपर्टी को पास आउट कर गया, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होती है, तो 3 है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसने दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसको भी पास आउट कर लिया, है कि नहीं। तीसरा क्या है कि p एंड q शुड बी इंटीजर, तो मतलब 2 और 3 दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर की प्रॉपर्टी सबको पता होना चाहिए, क्या है कि p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए और q जो है 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो 2 को 2/1 और 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है दोनों केस में 1 और 1 है और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो 2 और 3 जो है वो इंटीजर हुआ, तो इसलिए 2/3 जो है वो एक रैशनल नंबर हुआ। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको।
तो जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए, अगर आपसे पूछते हैं कि 4/5 माइनस 4/5 ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं, देखिए है कि नहीं। देखिए P/Q के फॉर्म में है तो पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, नीचे जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो से बड़ा है, बड़ा होना जरूरी नहीं है, छोटा भी हो सकता है पर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो जीरो नहीं है, 5 है, ये भी सही है। तीसरा क्या है कि दोनों के दोनों इंटीजर होंगे, तो -4 और -5 इस दोनों को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q यहाँ पे 1, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि सर रैशनल नंबर को पहचानना समझ गए। लेकिन एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक जगह पे, वो मैं बताऊंगा। अगर इनसे पूछा जाए कि √2/√3 तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। ये बिल्कुल रैशनल नंबर नहीं है ना। और बच्चे बोलते हैं कि रैशनल नंबर है। बिल्कुल देखिए कैसे समझेंगे इसको। P/Q के फॉर्म में तो पहला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Q should not be equal to Q, ये भी सेटिस्फाई किया है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि P and Q should be integer, should be integer। तो चलिए इसको कुछ और चेंज किया जाए, तो क्या मैं इसे √2/3 लिख सकता हूँ, है ना। एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर से करता हूँ तो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर होगा, ये सबको पता है ना। मतलब इंटीजर का अगर पावर है कि नहीं, मतलब अगर इंटीजर का पावर अगर मैं कोई नेचुरल नंबर रखता हूँ तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर। तो ये क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर ही होगा, है कि नहीं, हमेशा होगा, कोई दो राय नहीं है। अब चलिए इसी चीज को समझते हैं। एग्जांपल लीजिए कि सर इंटीजर के पावर अगर मैं नेचुरल नंबर जैसे 1 होता है, 2 होता है, कोई इंटीजर लेते हैं 4 के पावर 1 रखेंगे तभी 4 होगा, वो भी एक इंटीजर है कि नहीं। अगर होल नंबर लेते हैं, होल नंबर मतलब क्या, नेचुरल नंबर हटा के आप होल नंबर नहीं ले लो, क्योंकि नेचुरल नंबर तो होल नंबर के अंदर आ ही जाता है। 4 के पावर 0 लेंगे तभी 1 होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इंटीजर का अगर पावर में अगर कोई होल नंबर है तभी वो एक इंटीजर होगा, वरना वो नहीं होगा, है कि नहीं। अब देखिए एक बात बताइए, क्या आपको ये बात पता है कि रूट को दूसरा भाषा में क्या लिखा जाता है, 1/2 भी लिखा जाता है पावर में। तो क्या मैं इसे 2/3 का पावर 1/2 लिख सकता हूँ। रूट का मतलब होता है 1/2। ये बात सबको पता होना चाहिए, क्लास 9 का वीडियो है, तो क्लास 9 में पढ़ने वाले बच्चों को ये बात पता होना चाहिए। क्लास 8 के एक्सपोनेंट वाला जो टॉपिक है उसमें पढ़ने वाले बच्चों को पता होता है ना, कि स्क्वायर रूट का दूसरा जो मतलब होता है 1/2 होता है। मतलब क्या होता है, अगर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है यहाँ पे x, तो इसका मतलब होता है x का पावर 1/2। अगर ये क्यूब रूट होता, लेट्स से क्यूब रूट y, इसका मतलब होता है y का पावर 1/3। इसी तरह अगर x रूट y होता, इसका मतलब होता है y के पावर 1/x। ये सारे सिंपल प्रॉपर्टी है जो क्लास 8 में पढ़ने हैं, तो क्लास 8 में आप लोग ये सब पढ़े होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। अब देखिए अब मैंने भी क्या होता है, ये 2/3 है ना, 2/3। ये बात चल रही है रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर होने के लिए दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा, तो इसका पावर जो है वो भी एक इंटीजर होना पड़ेगा। अब बताइए 1/2 एक इंटीजर है क्या, नहीं, 1/2 इंटीजर नहीं है सर, है कि नहीं। इसको दूसरा भाषा में क्या कर सकते हैं, देखो उसने बोला कि P और Q, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं इसको अलग अलग बता रहा हूँ, P और Q, है ना। एक तो तरीका ये कि इसका पावर एक इंटीजर नहीं है, क्यों, क्योंकि 1/2 एक इंटीजर नहीं हो सकता है सर, क्यों, बात में समझते हैं क्यों नहीं हो सकता है। एक तो तरीका ये 1/2 एक इंटीजर नहीं है, क्यों, क्योंकि P/Q के फॉर्म में, पर डिनोमिनेटर में केवल 1 होना चाहिए जो कि ये नहीं है, इसलिए इंटीजर नहीं है, इसलिए रैशनल नंबर नहीं है। पहला तो तरीका ये हो गया जानने का। दूसरा तरीका थोड़ा सा बच्चे और थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि डीप में अगर, तो समझिए मैं इसको कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, 2 का पावर 1/2 कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, और 3 का पावर 1/2। एक्चुअल में ही ना 2 नंबर था,
स्क्वायर रूट मतलब क्या है 2 का पावर 1/2 और क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब 3 का पावर 1/2। तो यहाँ पर ये दो नंबर है। अब मुझे चेक करना है कि ये दोनों नंबर को इंटीजर होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड है वो क्या कहता है 3 इंटू शुड बी इंटीजर, तो चेक करता है। तो मैंने क्या बताया कि ये तो 2 जो है वो एक इंटीजर है, हाँ वो तो एक इंटीजर है। हाँ ये जो 3 है वो भी एक इंटीजर है। इसका पावर क्या होना चाहिए, अभी क्या बोले पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। 1/2 होल नंबर नहीं होता है ना। इसका पावर होल नंबर होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट इसका एक इंटीजर होगा। और ये मैं देख रहा हूँ कि होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है सबको पता है। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 डॉट 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 25 इज होल नंबर। ये देख रहा है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यहाँ पर होल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये कभी भी इंटीजर इसका रिजल्ट नहीं हो सकता है। इस एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, सपोज करो 1 है, 1 है, इसका पावर कोई भी होल नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 है, क्योंकि आप 1 से कुछ नहीं अंदाजा लगा सकते हो, तो 2 लेते हैं। 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे होल नंबर कुछ भी हो सकता है। मैं 5 ले लेता हूँ, तो 2 के पावर 5 कितना होता है, सबको पता है 32 होता है। और 32 क्या एक इंटीजर है, बिल्कुल है, क्योंकि 32 को 32/1 लिखा जा सकता है, p/q के फॉर्म में, और q 1 है तो ये एक इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, इससे हमको क्या पता चला कि सर जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया, है ना। अगर किसी को कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। बच्चे एक बार पूछे थे हमसे कि √2/√3 जो है सर वो रैशनल नंबर है कि नहीं, तो हमने बोला था कि नहीं है, और बच्चे हमसे बोले नहीं सर वो तो है, p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, q 0 नहीं है। लेकिन उन्होंने तीसरा जो प्रॉपर्टी उसको डिटेल में नहीं जाना था कि तीसरा प्रॉपर्टी का डिटेल क्या है। डिटेल ये है कि अगर इंटीजर कोई है उसके पावर होल नंबर होगा तभी वो इंटीजर होगा, वरना वो इंटीजर नहीं होगा। और यहाँ पे वही चीज है, इसका पावर 1/2 है, दैट मींस ये 2 के पावर में 1/2 और 3 का पावर 1/2 है। यहाँ पे दिया है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या समझाया 1/2 होता है, तो 2 के पावर 1/2 है और 3 का पावर 1/2 है। तो ये तो इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, जिसका पावर होल नंबर नहीं है, इसीलिए इसका रिजल्ट कभी एक इंटीजर, रिजल्ट जो है दोनों का कभी भी एक इंटीजर नहीं हो सकता है ना। अगर इंटीजर ही नहीं हुआ तो रैशनल नंबर होने के लिए उसने तीसरा प्रॉपर्टी को पास आउट नहीं किया। अगर वो तीसरा प्रॉपर्टी को पास आउट नहीं किया तो वो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता है। तो ये कौन सा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, वीडियो को इससे ज़्यादा लंबा नहीं किया जा सकता है, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे कैसे रैशनल नंबर को फाइंड आउट किया जाता है दो नंबर के बीच में, और बहुत कुछ पढ़ने का है, नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।